और पीसीबी की सिचुएशन ये है कि डट तो हम गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि हम हाइब्रिड निज़ाम पे नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी के इशू तो हैं, ठीक, आपके पाकिस्तान के शहरी महफूज नहीं है तो फिर गैर मुल्की खिलाड़ी कैसे महफूज होंगे? कि पाकिस्तान न 3 न 13 इसकी औकात वैल्यू क्या है कि ये आईसीसी अपनी बात मनवा सके? बात उसकी मानी जाती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इंडिया की लाठी और इंडिया की भैंस। चैंपियन ट्रॉफी खेलने इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, कि एक छोटा सा मैसेज देंगे इंडिया को? बिल्कुल ना आए, इस मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों को जलसे के लिए सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो आपको सिक्योरिटी कहाँ से देंगे? ना आए जब तक। लेकिन आज वही हुआ जो मैं कह रहा था और जिसका डर था कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया है। बहुत से लोगों को शायद बुरी बात लगे, मगर बड़े दिल के साथ इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि आईसीसी के प्लेटफॉर्म ने बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है। वो यूएई का फायदा करवा रहे हैं, वो तो क्रिकेट पाकिस्तान से उठा के इंडिया यूएई ले गए, सो दे आर वेरी हैप्पी। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे भुवन सबर एवन। तो दोस्तों, जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल 2025 को होने वाला था पाकिस्तान में, आईसीसी दुबई शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि बीसीसीआई काउंसलर जोएल शाह का कहना है कि नो सेफ्टी बाय इंडियन टीम, पर पीसीबी नहीं मान रहा है दोस्तों कि दुबई में खेले जाए और हम भी नहीं जाएंगे इंडिया खेलने, ये कहकर मीटिंग को डिले कर रहा है। और दोस्तों, हर दिन पाकिस्तान में कुछ न कुछ दंगा फसाद और बम ब्लास्ट होता रहता है। 7 दिसंबर को दोनों तरफ के काउंसलर फाइनल डिसीजन लेंगे और पाकिस्तान पब्लिक का क्या कहना है आए देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वाकई सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। पाकिस्तान के वाकई इतना कमजोर बोर्ड है कि हम बीसीसीआई के आईसीसी को मना नहीं पा रहे हैं अभी तक। सिक्योरिटी, सबसे पहले सिक्योरिटी के इशू तो हैं, ठीक, आपके पाकिस्तान के शहरी महफूज नहीं है तो फिर गैर मुल्की खिलाड़ी कैसे महफूज होंगे? अच्छा, एक चीज़ होगी। दूसरी ये बात है कि अब आईसीसी जो है ना वो बेसिक इंडिया के कब्जे में है। आईसीसी बेसिक इंडिया की ही है। अच्छा। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह इंडिया का इंडियन है ना। हाँ जी। तो आईसीसी बेसिक है इंडिया। हाँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे ही एक चीज। दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान न 3 न 13 इसकी औकात वैल्यू क्या है कि ये आईसीसी अपनी बात मनवा सके? बात उसकी मानी जाती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इंडिया की लाठी और इंडिया की भैंस। चैंपियन ट्रॉफी खेलने इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, कि एक छोटा सा मैसेज देंगे इंडिया को? बिल्कुल ना आए, इस मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों को जलसे के लिए सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो आपको सिक्योरिटी कहाँ से देंगे? ना आए जब तक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इंटरनली सिक्योरिटी उसकी बेहतर हो जाए और उसके पॉलिटिकल हालात ठीक हो जाए, आप बिल्कुल आए, हम आपको वेलकम, हमारे घरों में आए। आप सिर्फ मोहसिन नकवी तो कह रहा है पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री, आप आए यहाँ पे हमारे, तो हमने 1280 करोड़ रुपए लगे स्टेडियम्स बना डाले हैं, बड़ा कुछ कर डाला यार हमने तो। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि 1280 करोड़ रुपया लगा तो दिया उन्होंने, 13 अरब रुपया लगा दिया उन्होंने। ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो आपको पता है 140 अरब रुपए का मकरूज है। और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब कल वापस आए हैं सऊदी अरब से, 2 अरब रुपया मांगने गए हुए थे वो। हाँ। तो ऐसे में ये एक तो गरीब हो तो बदतमीज़, ये बात है। दूसरी बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो सियासतदान तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्रिकेट से हट जाएँ। शुएब अख्तर को और वसीम अकरम को, वक़ार यूनुस को क्रिकेट, रमीज़ इनको क्रिकेट दे दें, मैनेजमेंट भी इनको दे दें। तो हम क्या बीसीसीआई को मना नहीं पाए यार अभी तक? लाइक जो 7 तारीख अनाउंस हुई थी तब जाके फाइनल डेट मिलेगी, वो इसको भी डिले कर दिया गया है। जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि भाई चैंपियन ट्रॉफी का अनाउंस करो, हमने अपनी सारी डीलिंग करनी है। लाइक पीसीबी बोर्ड अपना इतना कमजोर पड़ गया यार। जी बिल्कुल कमज़ोर है। आप पाकिस्तान एक जगह बता दें स्ट्रॉन्ग है, अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना हो तो हो सकता है इंडिया 4 दफ़ा हमला कर देता। तो भाई हम बिल्कुल ना इंटरनली, ना अखलाकी, ना मॉरली, ना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जलील होते रह जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। जो हमने 1280 करोड़ अपने स्टेडियम से लगाया है, जो सिर्फ लाहौर के स्टेडियम पे 750 करोड़ लगाया है, वो भी वेस्ट जाने वाला है। हम हमारे देखने के काबिल आएगा। जो हमारी ख्वाहिश थी कि टीम इंडिया पाकिस्तान आएगी, हम उसको प्लेयर्स को खेलता हुआ देखेंगे, वो सिर्फ ड्रीम ही रह जाना यहाँ पे। नहीं, मैच तो कुछ होंगे ना, कुछ तो इनके हिस्से में डाला जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे। वो जो आपने अमाउंट बताई है इतनी, तो वो इंडिया इनको किस कॉल में रख के दे देगा और अपनी ही बात मनवाएगा। पहली बात ये। दूसरी ये है कि मतलब आपका सवाल है कि एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, दूसरी तरफ आईसीसी है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हैसियत क्या है? ठीक। और मेरी नज़र में अब कोई वैल्यू नहीं है इनकी, ना इनकी सुनी जाती है। अब बात यह है कि वो किसी भी मैदान में हमारे साथ खेलना ही नहीं चाह रहे, तो ये नीचे क्यों लेट रहे हैं? ये कहें जी कि ठीक है आप नहीं खेलना चाह रहे तो आपकी मर्जी। तो फिर क्रिकेट का क्या बनेगा ना? जो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया से रेवेन्यू जनरेट होता था आईसीसी को,
जो फैन फॉलोइंग गोरे तक पाकिस्तान इंडिया का मैच देखते थे, वो तो फिर गया। मतलब कि आने वाले दौर में जो पीसीबी ने बोला कि भाई हम इंडिया भी नहीं जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच कभी भी हम एशिया में नहीं देख पाएंगे। दुबई में हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, बांग्लादेश में हो जाए, हम शायकीन का क्या कसूर है इसमें? यार बात फिर घूम फिर के वहीं पे आएगी, आपकी औकात वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है। इंडिया की वैल्यू है, वो अपनी वैल्यू मना भी रहा है और डंके की चोट पे मना रहा है, ठीक है। क्योंकि वो रेवेन्यू भी दे रहा है, वो पैसा कमा के भी दे रहा है, सारा कुछ है।